सो हेलो एवरीवन, वेलकम। सो एवरीवन, हम आपको लेके चल रहे हैं बिजराहगढ़ के ब्यूटीफुल सफ़र पे, विजय राघवगढ़। सो ये सभी पुलिस थाना, स्कूल और ब्यूटीफुल सा पार्क, ये सभी चीज़ें पड़ती हैं। ये किला है बिजराहगढ़ के किला के रास्ते पे। बिजराहगढ़ का तो आप देख रहे हो ब्यूटीफुल सा बड़ा सा बोर्ड भी लगा है, हमारा विजय राघवगढ़। सो हम आ चुके हैं गेट पे, सामने आप देख सकते हैं। यहाँ गाड़ी पार्किंग किया था हम लोगों ने। मैं अपने भाइयों के साथ निकल चुकी थी। बस रियल में मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं रास्ते में जाके कूदने लगी थी। भैया मेरे बोल रहे थे कैसे कर रही हूँ, मैंने बोला ये मेरी एक्साइटमेंट है। और ये बहुत बड़ा गेट है, बहुत बड़ा। मैंने बोला भैया इतने बड़े बड़े गेट होते हैं। भैया बोलते हैं पहले हाथी लोग भी आते हैं ना, हाथी बड़े बड़े रहते हैं, इसलिए बड़ा सा गेट है। ये रास्ता है, तो हम लोग ये गेट पे है और मैं बहुत एक्साइटेड थी, आगे बढ़ रही थी। जैसे आप वो साइड में देख रहे हैं ना, वो रानी का किला है। मुझे नहीं पता, मुझे रात में पता चला। ये जो देख रहे हो कि जैसे अपने आंगन होता है ना, वैसे समझ लो ये नॉर्मल सा है, बड़ा तो अंदर जाने के बाद पूरा चलता है। जैसे हमने प्रवेश करने के बाद मैं बहुत एक्साइटेड थी। आगे मैंने बढ़ा, मैंने देखा, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ एक आते हैं जो मतलब किला के देख रेख करते, मतलब झाड़ते आते हैं कि गंदगी ना हो, पत्ते ना हो। क्योंकि आगे जो बहुत बड़ा सा ग्राउंड टाइप का दिखेगा, मतलब चारों तरफ, मैं ग्राउंड बोल रही हूँ, रियल में वो ग्राउंड नहीं है। वहाँ पूजा होती है हरा अमावस्या पूर्णिमा। तो हम लोग जब प्रवेश किए थे तो भैया जाते हुए हमको बोल रहे थे कि ये चप्पल उतार के अंदर जाना, अंदर से घूम के और फिर चले जाना आप लोग अपने घर। मैंने ये सुनकर मेरे को बहुत बड़ा झटका। भैया बोल रहे हैं कि यहाँ से घूम के चले जाना। मैं तो पूरा किला घूमने आई थी। मैंने तो भैया बोलते नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं। और हमें ये भी बोल रहे थे कि नहीं यार, पहले तो ये सिस्टम नहीं था चप्पल उतारने का। तो जैसे ही हमने अंदर प्रवेश किया, सबसे पहले नज़र मेरी कुएँ पे गई। मैंने सोचा पुराने ज़माने का कुआं देख लेती हूँ, राजा महाराजाओं के समय का कुआं कैसा रहता है। तो मैंने देखा, उसके बाद मैंने आगे गई। ये जो सबूतरा है ना, यहाँ यज्ञ होता है हरा अमावस्या पूर्णिमा। तो ज़रा मुझे नहीं पता, भैया ने मुझे नॉर्मल बताया था, तो मैं नॉर्मल ही बता रही हूँ। तो हम लोग देख रहे थे, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था रियल में, बट उसकी मतलब अच्छे तरीके से उसे रेनोवेट नहीं किया गया था। और भैया बोल रहे थे ये और ज़्यादा ओल्ड हो गया है, बोल रहे थे जड़ हो गया है। अब ये जड़ का मतलब मुझे नहीं पता, बहुत ओल्ड हो गया था। जैसे कि आप देख रहे हो बड़ा सा पीपल का पेड़ है। ऐसे नॉर्मली ग्राउंड बगीचा पूरा ओल्ड है, पुराने ज़माने के नहीं रहे थे। वहाँ बहुत झाड़ हो गए थे। आप ही तो बोल रहे थे भैया कि बहुत सेफ्टी से रखा गया है। तो वही देख रहे थे। अभी इसके आगे क्या है वो मुझे नहीं पता, रियल में नहीं पता मुझे, मैं नहीं देख पाई हूँ। जैसे मेरे भाइयों को देख रही हूँ मैं, जैसे एक्साइटेड, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे घूमने के लिए। अरे यार, कि हम कहाँ से आएंगे भैया? तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं भैया से सभी डिटेल पूछते जा रही थी। भैया ये क्या है, भैया वो क्या है। भैया मेरे को सभी चीज़ें एक्सप्लेन करते जा रहे थे। किसके लिए? और मैं एक चैलेंज के साथ ही आगे बढ़ी थी। मेरी लैंग्वेज में कोई भी अपना पता ही होगा, कुछ भी लैंग्वेज आएगी, मैं कुछ भी बकवास कर रही थी। और मैंने अंदर प्रवेश किया तो यहाँ भैया बोल रहे थे ये गेस्ट रूम है, पुराने ज़माने का गेस्ट रूम। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो बने हुए हैं छोटे छोटे अरवा, ओले टाइम में अरवा बोलते थे ना, वही। और ये खिड़की दरवाजे, और मैं जैसे अंदर घुसी मेरे को वो सामने रूम देखा तो मैं सामने गई। तो वहाँ बहुत सारे, जैसे आप देख रहे, खड़ाहू थे, चमीटे थे, और ये जो छोटे छोटे अरवे बने हुए हैं, तो ये ओल्ड टाइम में क्या रहता रहा,
कि बाहर सभी चीज़ें देखने के लिए तोप गोले, अगर कोई दुश्मन आप पे हमला कर रहा है तो ये सभी चीज़ों के लिए थे, निगरानी के लिए। तो मैंने दिखाने की कोशिश की थी कि कैसा है। तो जैसा आप देख रहे हो, एक तो लोगों की क्या हैबिट है, कहीं भी जाते हैं अपने बाबू सोना चम्मच भगोना के नाम ही गोद देते। मुझे एक भी अच्छा नहीं लगता। वो तो मैं जाने से पहले भैया को बोल रही थी, भैया देख लेना किलों में उन लोगों की ज़रूर नाम होंगे। ये बहुत गंदी आदत है। ऐतिहासिक धरोहर को ऐसे नहीं हास करना चाहिए ना। और ऊपर मेरे जैसे ऐतिहासिक लवरों को तो ये और अच्छा नहीं लगता है रियल में। तो छोड़ो, ये तो नॉर्मल है, ये रहेगा ही। पर आप लोग देखो, हम लोग बाहर निकल गए थे, ये हम लोगों ने घूम लिया था, सभी चीज़ें घूमी थी। और जैसा कि मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी। और ब्यूटीफुल सा किला। ये भैया जो झाड़ू लगा रहे, ये भैया ने हम लोगों को बोला था कि तुम लोग बाहर अंदर जाना, चप्पल जूता उतार के और बाहर निकल जाना। जैसे आप देख रहे हो, और लोग भी आते रहे, पर सभी को भैया जो मेरे को बोली थी कि नहीं अब तुम लोग और नहीं घूम सकते, एक दुर्घटना हो गई थी, इसकी वजह से बंद हो गया किला, इसलिए नॉर्मल आप लोग इधर देख के चले जाओ। मेरे को इतना दुख हुआ था, मैंने बोला था ए भगवान, मैं इतनी आरज़ू लेके और इतने बार होते हुए भी आज मैंने किसी हाल पे किला आने की कोशिश की। तो देखो मेरे को किला घूमने को मिल रहा है। तो मैं किला नहीं घूम पाई थी। ये जो देख रहे हो ना सामने, यहाँ प्यारा से एक कबूतर बैठा हुआ था आराम से। नहीं करो ना, वो आराम कबूतर बैठा हुआ था वहाँ, मैं वही देख रही थी। मैं भैया को बोल रही थी ना भैया परेशान मत करो, कबूतर को आराम से बैठा है, उसको बैठे रहने दो, मैंने उनको बोला था। फिर भी वो परेशान किया उन्होंने। और मैंने बहुत कोशिश की थी, मतलब वो करने की, दिखाने की और खुद देखने की भी, बहुत कुछ जानने की मैंने कोशिश की थी, पर मेरे को कुछ नहीं मिला था। पुराने ज़माने की मैं अलमारी, तिजोरी, ये सभी चीज़ें देखने की कोशिश कर रही थी और देख ही रही थी। वहाँ क्या था भैया? जैसे कि आप देख सकते हो, खिड़की, दरवाजे, रूम, सभी चीज़ें थी, अवेलेबल थी, सभी कुछ बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और बहुत ओल्ड भी हो गए थे, बहुत मैसअप था, बहुत ज़्यादा और ये जो देख रहे हो ना, ये पुराने ज़माने के रानियों का मतलब वो थी, तिजोरी थी, तिजोरी। मैं भैया के साथ आ जाए थी, भैया इतनी बड़ी तिजोरी में तो दौलत क्या, हम खुद ही अंदर चले जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा। जैसे देख रहे हो, लाइट मार रहे थे मेरे भैया, कितना बड़ा है ना। और ये अरवे थे, खिड़की थी, सभी चीज़ें मतलब प्रॉपर तरीके से थे। और इतना बड़ा पत्थरों का, और हम लोगों ने चमगादड़ भी देखा था, क्योंकि बहुत ओल्ड हो गया है, तो जाहिर सी बात है ऊपर चमगादड़ भी दिखे, ऊपर चमगादड़ भी थे। फिर मैंने बाहर निकला, मैं भैया को बोला भैया अभी तो हम इस जगह से आए थे, फिर हम लोग जा रहे हैं। भैया बोलते नहीं, इस जगह में हम लोग नहीं आए थे, हम लोग दूसरे दरवाजे पे गए थे। तो भैया बता रहे थे क्योंकि किला बंद हो गया है, तो सभी जगह में ताला वगैरह लगे हैं, तो सभी चीज़ें नई हैं। जैसे आप देख रहे तो पत्थर था, ये सभी चीज़ें थी। मेरे भैया लोग भी मतलब हर जगह घूम रहे थे, वो भी इंजॉय कर रहे थे। जैसे मैं, वो मेरे को बोलती यहाँ से रास्ता है, पर नहीं रास्ता नहीं था, ये पुराने ज़माने की जो टॉयलेट होती है ना वो थी। मैंने बोला वो भी दिखा दूँ आप लोगों को, पुराने ज़माने की टॉयलेट भी, तो मैंने उसको भी मतलब वीडियो में दिखाया है। और ये ओल्ड ज़माने के क्या थे, पार्क था यहाँ पर, जो पार्क दिख नहीं रहा है, मतलब
जंगल जंगल हो गया है पार्क में, जैसे कि आप देख सकते हो कैसे झाड़ आड़ सभी चीज़ें हैं। सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे दिल के अरमान तो ऐसे बहे हुए थे ना, मेरे को इतना दुख हुआ था रियल में, बहुत ज़्यादा सैड हुई थी। देख रहे हो कैसे सभी चीज़ें बिखर चुकी हैं, खिला खिलती खूबसूरती रही नहीं। फिर भी मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जितना है उतना देख लेना चाहिए, क्योंकि फिर इसके बाद और मिले नहीं मिले, इसलिए मैंने अच्छी तरीके से जितना भी मुझे देखने को मिला मैंने उतना ही वीडियो बनाया। और मैंने पूरा मतलब वो करने की कोशिश। और ये सिर्फ राजा का महल है, कुछ नहीं है, ये राजा का महल है, रानी का महल। मैं आपको बाद में बताऊंगी रानी के महल के बारे में, पर ये जो है ये पूरा राजा का महल है, टोटल राजा का महल। और ये मुझे कैसे पता चला, भैया ने मुझे बताया था, बोल रहे ये टोटल पूरा राजा का महल है, रानियों का महल अलग होता रहा। रानी का महल वो जो सामने दिख रहा है ना, वही रानी का महल है। हम लोग बाहर निकल गए थे, सच में बहुत सैड हुई थी। चप्पल पहन के जाने के लिए हम लोग ऐसी भटकती आत्माएं थे, ऐसी भटक रहे थे, कोई वो नहीं, ऐसे भटक रहे थे। मैंने फ़ोटो क्लिक करने का मेरा सपना भी ऐसे ही भटक रहा था। मैं भैया को बोल रही थी खींच लो फ़ोटो खींच लो, नहीं फ़ोटो नहीं खींची। और हम लोग दोबारा उस एरिया पे जा रहे थे, तो अंकल हम लोगों को रोक दिए, बोलते नहीं अब तुम लोगों को वापस जाना है। फिर मैंने सोचा कि उधर जो किले की डिटेल लिखे हुए उसको प्रॉपर तरीके से मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ताकि आप लोग स्टॉप करके पढ़ सको कि उसमें किले पे मतलब आगे नोट है क्या लिखा। जैसे कि वो देख रहे हो, वो रानी का महल है। ये मेरा भाई तो शैतान है ना, वो बोल रहा था कि ये तो वीडियो डाल रही हूँ, मैं भी कुछ वर्ड बोल रही थी। मैंने बोला ठीक है बोलो, आप भी बोलो, ये सभी चीज़ें आगे का है। जैसे कि आप देख रहे हैं भैया आगे छाप लगा थे। मैंने बोला भैया अंदर हम लोग रानी के किले में नहीं जाएंगे, आप हमें आगे घूम लेने दीजिए ना। तो भैया तो माने नहीं मान रहे, तुम बोल नहीं बोलती मैंने आपको कभी देखा, मैंने आपसे कभी मिला, तो हमने बोला नहीं। राजस्थान जाओगे अब घूमने, तो बोलते थे कि आपकी दुश्मनी मेरी दुश्मनी नहीं है, तो फिर मैं आपको क्यों रोकूंगा, बंद है इसलिए नहीं, इसलिए आपको रोक रहा हूँ। तो फिर हम लोगों ने ऐसे नॉर्मल घूम रहे हो। मैंने बोला अब जब घूमने ही नहीं दे रहे तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो भाई घूमा, भैया ने घूमा, मैंने देखा भैया घूम रहे थे। फिर मैंने बोला अब रानी का किला घूमने को नहीं मिला है, तो ऐसे बाहर से ही मैं फोकस करूँगी रानी के किले के बारे में। नॉर्मल ही दिखा दो, पर बहुत ब्यूटीफुल, सामने से बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। भैया बोल रहे थे बहुत बड़ा किला था, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा किला था। और फिर क्या है अंदर नहीं जाने दिया गया, तो हम लोग बाहर के रास्ते पे निकल गए। क्या ही कर सकते। ये है बहुत बड़ा गेट। मेरे भैया मजाक कर रहे थे, बोल रहे थे अपने गेट निकाल के लेंगे, चलते अपने घर। मैंने बोला देखो कितना बड़ा गेट है, हाथी भी आराम से निकल जाता है, इतना बड़ा गेट है, बहुत बड़ा। एक साइड का दरवाजा ना टूट भी चुका है, आई नो, देखो छेद भी हो गया है, देखो मेरे भाई को अपने बालों को एक लड़कियों जैसे संवारता है सच में। सो किला की उम्मीदों में पानी फिरते हुए, और ये आग, ये जो नदी टाइप की ना हल्के, भैया हमें बताया था पानी भर के ऊपर से पेट्रोल या डीजल डाल के फिर उसमें आग लगा देते रहे, ताकि जो दुश्मन लोग हैं वो अंदर न जा सके। और जैसे मैंने आपको अरवा या होल टाइप का जिसमें बाहर नज़र रखी थी, वो भी मैंने दिखाया था। सभी चीज़ें मैंने अपनी मतलब ब्यूटीफुल सी वीडियो में मैंने वो दिखाने की कोशिश की है। तो जैसे हम लोग बाहर जा रहे हैं, और बाहर जाने के बाद हम लोग मंदिर भी गए थे, एक टेंपल है, तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो थैंक यू एवरीवन, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, और जो भी गलतियाँ हो तो मेरी फर्स्ट वीडियो ये समझ के आप मेरे को मतलब छोड़ दीजिएगा, जो भी गलतियाँ रह भी जाएगी। सो हम अपना किला घूम के ब्यूटीफुल सा और अपने रास्ते के ऊपर चुके हैं, रियल में बढ़ चुके हैं। सो अब हम लोग ये बाहर जा रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं मंदिर के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तो हम यहाँ घूमने के बाद मंदिर भी गए थे,
ठीक है। तो ये चीज़ें सोचती हूँ, फिर मैंने वीडियो हटा दी। मैंने बोला बहुत लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, और इसमें से 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बन रही थी, और मेरी वीडियो थी 30 मिनट की। तो इसलिए मैंने और वीडियो हटा दी थी, और मैंने सोचा कि और जो आगे का है वो और अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखा दे। मेरा भाई हर जगह मतलब इतनी शैतानी कर रहा था, और एक भैया बहुत अच्छे, बहुत काइंड भी है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे। सो थैंक यू एवरीवन वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।